नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और हर क्वेश्चंस के लिए आपके पास 10 सेकंड्स होंगे। और यदि आप पहले से किसी क्वेश्चन जानते हो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? टाइम स्टार्ट नाउ। आवर राइट आंसर इज सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज दामोदर नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कावेरी नदी विवाद में कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? कावेरी नदी विवाद में कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज कावेरी नदी विवाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल है। कावेरी नदी विवाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज इंद्रावती दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर इज बिहार में बहने वाली नदी सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। बिहार में बहने वाली नदी सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस नदी को उसके पहले सो की नदी के रूप में जाना जाता है? किस नदी को पहले सो की नदी के रूप में जाना जाता था? टाइम स्टार्ट नाउ।
और अटेंड इज दामोदर नदी को पहले सो की नदी के रूप में जाना जाता था। दामोदर नदी को पहले सो की नदी के रूप में जाना जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंड इज भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में वह गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।